प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का क्या अर्थ है, ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का क्या महत्व है और संविधान में किस तरह परंपराओं को स्थापित किया गया है, इसके विषय में पूर्व में चर्चा की है। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में अधिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से कुछ विचारकों का मैं नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे डाइसी का। डाइसी ये मानते हैं कि अधिसमय के उल्लंघन से कानून का उल्लंघन होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं तथा घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, अतः इनका पालन एवं के आधार पर किया जाता है। इसी तरह दूसरे विचारक हैं लावेल का मत है कि नैतिकता के नियम होने के कारण इनका पालन किया जाता है, यह लोकमत की शक्ति भी है। ठीक उसी तरह लास्की भी ये मानते हैं, दो कारण मानते हैं लास्की। वो ये मानते हैं कि ये प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप तथा उसके क्रियान्वयन में सहायक हैं, इसलिए संविधान में इनका पालन किया जाता है। और दूसरा कारण वो देते हैं कि ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों के आधारभूत ढांचे, देश के आधारभूत ढांचे के संबंध में एकमत है, इसलिए प्रत्येक सत्तारूढ़ दल इसका पालन करता है। ये विद्वानों के जो मत हैं ये एक पक्षीय हो सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है, इसके वास्तविक कारणों पर चर्चा करें तो हम कुछ कारणों को इसका आधार मान सकते हैं कि इन कारण से वहाँ पर परंपराओं का पालन किया जाता है। सबसे पहला कारण यदि हम माने तो ये है इसकी उपयोगिता। अधिसमयों का उल्लंघन होने पर कठिनाई महसूस की जाती है, कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि शासन व्यवस्था को संचालन करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए शासन व्यवस्था का संचालन असंभव हो जाएगा इनके बिना। दूसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि इनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके पास में होती है? जनता के पास में होती है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनके उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। एक तीसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि ब्रिटेन में क्यों परंपराओं का पालन किया जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता इसके संबंध में बहुत है। ब्रिटेन के लोग राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक है और जिन परंपराओं का वो पालन करते हैं उनका पूरी तन्मयता से उनको मानते भी हैं। एक और कारण हम ये मान सकते हैं कि राजनीतिक दलों में भी परस्पर मतैक्य है। चाहे वहाँ पर किसी भी दल की सरकार हो, अनुदार दल की सरकार हो, मजदूर दल की सरकार हो, उदार दल की सरकार हो, कोई भी इन परंपराओं के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो इन परंपराओं का पालन करते हैं। पांचवा यदि हम इस माने कारण कि क्यों वहाँ पर परंपराओं का पालन किया जाता है, तो ब्रिटिश जाति का स्वभाव ही इस तरह का है। वे परंपरा प्रेमी हैं और इनका पालन करते करते वे इस बात के आदी हो गए हैं कि परंपराओं का वहाँ पर पालन किया जाए। एक है मनोवैज्ञानिक अनुशस्ति, कि मनोवैज्ञानिक रूप से वे ये मानते हैं कि वहाँ का संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व है, इसलिए वो परंपराओं का पालन करते हैं। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अधिसमयों का काफ़ी महत्व है। कुछ मैं पॉइंट्स देना चाहूँगी इस विषय में कि ब्रिटिश संविधान में अधिसमयों का क्यों महत्व है। पहला जो महत्व का कारण है कि संविधान के विकास में सहायक है। अधिसमय चाहे कोई भी हो, वो संविधान के विकास में सहायक रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान क्या है? निरंतर विकसित संविधान रहा है और निरंतर इस विकास में संविधान को जीवंत करने में इन परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं, कि परंपराएं संविधान को कार्य रूप प्रदान करती हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से के बदले वास्तविक स्थिति जिसमें कार्य रूप प्रदान किया जाता है, कि संविधान में दो हमें रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कार्यपालिका हो, जैसा संविधान वास्तव में है वैसा
दिखाई नहीं देता, और जैसा वहाँ पर क्रियान्वित है वैसा वहाँ पर है नहीं। तो संविधान के कार्य रूप प्रदान करने में भी परंपराओं का महत्व है। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने में भी परंपराओं का महत्व है। कि कानून निर्माण में, जैसे कि हम एक कहते हैं कि जो विधि निर्माण से संबंधित एक परंपरा है, वहाँ पे कानून निर्माण के क्षेत्र में 3 वाचन होने चाहिए। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी कार्य जल्दीबाजी में नहीं हो और लाट सभा न्यायालय के रूप में इस पर विचार करे। चाहे वर्तमान समय में हम देखें तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का अलग से गठन हो गया है, लेकिन इससे पूर्व तक लाट सभा वहाँ पर न्यायालय के रूप में कार्य करती रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लाट सभा अब तक परंपराओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसलिए भी ऐसे लोग जो कि अनभिज्ञ होते हैं, शासन व्यवस्था में अनभिज्ञ होते हैं, उनको एक तरह से शिक्षित करने का कार्य परंपराएं करती हैं। एक और कारण हम ये माने कि अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। कि परंपराओं, वहाँ पर परंपराएं क्या किस रूप में विद्यमान है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो अल्पसंख्यक है तो भी संविधान में उसको वो सारे अधिकार हैं जो वहाँ पर बहुसंख्यक लोगों के पास हैं। ये सब परंपराओं के आधार पर वहाँ पे स्थापित हुआ है। इसलिए परंपराएं अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और कारण जिससे सब वहाँ पर परंपराओं का महत्व है कि राष्ट्रमंडलीय प्रभुता को सफल बनाना। कि ब्रिटेन राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनका प्रमुख है। अब प्रमुख इस रूप में है, राष्ट्रमंडलीय देश कौन है? राष्ट्रमंडलीय देश वो देश हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। जब वो स्वतंत्र हो गए तो आपसी सहयोग के विचार से उन्होंने एक संगठन का स्थापना की जिसे कि राष्ट्रमंडलीय देश, राष्ट्रमंडल कहा जाता है। अब उसका अध्यक्ष ब्रिटेन को बनाया गया है कि हमेशा ब्रिटेन ही इसका अध्यक्ष रहेगा। यदि परंपराएं वहाँ पर नहीं अपनाई जाए तो ऐसी स्थिति में उसका राष्ट्रमंडलीय जो प्रभुता है ब्रिटेन की वो समाप्त हो सकती है। क्योंकि यदि निर्वाचित व्यक्ति, यदि कोई वहाँ पर आता है, राजा के बजाय कोई निर्वाचित व्यक्ति आता है, तो कोई भी संप्रभु राष्ट्र उसको, उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए राष्ट्रमंडलीय देशों में भी ब्रिटेन के प्रति एक श्रद्धा का भाव है और वो इसी परंपराओं के कारण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में परंपराओं का महत्व है और 90% संविधान परंपराओं पर ही आधारित है। आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं।